दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एफटीडी एरिया में। तो आज आपके लिए लूसेंट जीके के सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के सबसे बेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। कुल 30 क्वेश्चन के करीब में है, सबसे बेस्ट हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, यानी कि पीसीएस के एग्जाम तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन का ये सेट आपके लिए लेके आए हैं। तो सारा क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट तक देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा कठिन देख के ही लाया गया है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तारा कहलाता है तो ये आपका अभिनव तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को क्या कहते हैं? अभिनव तारा कहते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आपका 21 जून को। कब? 21 जून का। ये सारे आपको लूसेंट के उसमें मिलेंगे सारे क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, किसके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किसके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी को, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। खगोलीय एकक पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी को। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आपका आर्कटिक क्षेत्र में। कहाँ? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पे कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? सदृश यानी कि चंद्रमा के जैसा। तो चंद्रमा के जैसा दिखाई देने वाला ग्रह है आपका बुध। कौन सा ग्रह है? बुध। ऑप्शन बी, चंद्रमा के सदृश दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो ये है आपका बुध का। ये भी बुध का है, अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। किसका अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध का। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र। क्यों? क्योंकि ये सबसे पास में है सूर्य का। आप देखिए यहाँ पे सूर्य, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ऐसे लाइन से मैंने आपको बता दिया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो बुध सबसे पास में है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा क्या है? सभी को पता होगा दोस्तों। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। कौन सा तारा है? मृतप्राय तारा है। अगला क्वेश्चन है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम यात्री। साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो ये थे आपके एमंडसन। और अगर बात किया जाए कि उत्तरी ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम यात्री कौन था, तो ये था आपके पियरी, रॉबर्ट पियरी। तो इस तरह से दोनों आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के परिता अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? किस गति से चक्कर लगाती है? तो लगभग 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से चक्कर लगाती है। 10वें का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो ये है आपका 12,800 किलोमीटर। कितना है? 12,800 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो ये है लगभग आपका 149.6 मिलियन किलोमीटर। किसमें? मिलियन किलोमीटर में है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इक्विनॉक्स वह तिथि है जब, इक्विनॉक्स क्या है दोस्तों? तो इक्विनॉक्स वह तिथि है जब दिन व रात समान अवधि के होते हैं। दिन और रात समान अवधि के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ये होता है आपका 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन। अगला क्वेश्चन है, 15 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 15 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। कितनी देर के लिए दिखाई देता है? तो ये आपकी 24 घंटे के लिए दिखाई देता है। 24 घंटे के लिए 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे के लिए। जब दिन व रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। किस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं जब दिन व रात की अवधि बराबर होती है? तो ये पड़ती हैं आपकी भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की परिधि कितनी है? पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो ये है आपका लगभग 4032 किलोमीटर। 4032 किलोमीटर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो ये है आपका बुध का। बुध का औसत घनत्व सबसे अधिक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लूसेंट में आपको मिलेंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन। किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है?
किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो आप कॉपरनिकस नहीं लगा सकते, ये कहा था आपके अरस्तु ने। लूसेंट में इसको अरिस्टोटल लिखा हुआ है, इंग्लिश में अरस्तु को ही अरिस्टोटल कहते हैं, ये बात याद रखेंगे। तो अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है, ये एक ग्रीक दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है, मंगल पर उतरने वाला पहला यान कौन सा है? तो मंगल पर उतरने वाला पहला यान ये है आपका पाथफाइंडर। क्या है? पाथफाइंडर, मंगल पर उतरने वाला पहला यान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जूनो मिशन किससे संबंधित है? ये जूनो मिशन किसका है? तो नासा का है। नासा का जूनो मिशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके बृहस्पति ग्रह से, यानी कि बृहस्पति ग्रह के बारे में पता लगाने के लिए जूनो मिशन भेजा गया था। यम या प्लूटो की खोज किसने की थी? यम या प्लूटो, प्लूटो यानी कि जिसे प्लूटो को ही यम कहा जाता है, तो उसकी खोज किसने की थी? तो ये की थी आपकी विलियम हर्शेल ने। कब? तो अगस्त 2006 में। अगस्त 2006 में विलियम हर्शेल ने की थी। सॉरी दोस्तों, अगस्त 2006 को यम को प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया था, अगस्त 2006 को। इसकी खोज की थी विलियम हर्शले ने, याद रखेंगे। और इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कब निकाल दिया गया था? तो अगस्त 2006 को, प्लूटो को। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का परिक्रमण व परिभ्रमण अवधि समान है? यानी कि वो अपनी धुरी पर भी उतनी ही देर में चक्कर लगाता है जितना अपना दूसरे उसका लगाता है। तो ये है आपका चंद्रमा का। चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण गति दोनों समान अवधि के हैं। जितनी देर में वो अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है, उतनी ही देर में वो पृथ्वी का भी एक चक्कर लगा लेता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो ये है आपका सीरियस। सीरियस तारा है आकाश का सबसे चमकदार तारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? क्षुद्र ग्रह यानी कि क्षुद्र ग्रह कौन से हैं इसमें से? तो ये है आपका सिरस। सिरस जो है वो सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह? तो ये है आपका शनि का। शनि का सर्वाधिक उपग्रह कुल 88 उपग्रह है। 88 यानी कि 80 से भी ज़्यादा उपग्रह है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्लूटो के चांद का क्या नाम है? यानी कि प्लूटो का उपग्रह का क्या नाम है? तो प्लूटो का उपग्रह का नाम है आपका चिरान। क्या नाम है? चिरान, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, बिग बियर क्या है? बिग बियर क्या है? तो बिग बियर दोस्तों आपका एक नक्षत्र मंडल है। क्या है? नक्षत्र मंडल। बिग बियर आपका एक नक्षत्र मंडल है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सौर मंडल से हो सकते हैं वो मैंने आपको करवा दी। आज के इस सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार चैनल को जाके जरूर देखिए, यहाँ पे आपको डेली जीके क्विज भी दिया जाता है। तो याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।